गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है जो कि क्लास 12th मैथ का है बेटा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2016 में 20 में 24 में बोर्ड ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इफ x इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t, y इक्वल टू 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t, देन फाइंड करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू एक्स बाई 3 पे आपको इसको फाइंड करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बेटा द गिवन फंक्शन आर। देखिए जो जो हमको फंक्शन दिया उन फंक्शनों को आप सबसे पहले लिख लेंगे। तो द गिवन फंक्शन आर, तो पहला फंक्शन दिया एक्स इक्वल टू बेटा 3 साइन टी माइनस साइन 3t। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या गिवन है बेटा? y इक्वल टू 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, अब हमको बेटा क्या करिए, आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। आप जो इक्वेशन 1 है उसको बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी, यहाँ हो जाएगा 3 साइन टी डी टी माइनस डी साइन 3t डी टी। ये चीज बनेगी बेटा। अब देखिए आगे, अब dx बाई डी टी को ऐसे ही कर लेते हैं, dx बाई डी टी इक्वल टू, अब 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन टी डी टी, कॉन्स्टेंट को बाहर ले आए, माइनस, अब देखिए ये है बेटा साइन 3t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा कॉस 3t, और 3t का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी टी बाई 3 डी टी बाई डी टी, ये चीज बन जाएगी बेटा। अब इस चीज को आप यहां से लेट कर सकते हैं कि ये भाई बेटा हमारे पास dx बाई डी टी इक्वल टू 3 साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? कॉस टी माइनस 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और साथ में कॉस 3t। एक ये आ गया। अब इसको हम लोग लेट कर लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या लेट कर लेंगे बेटा कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है और हाई बिल्कुल इजी। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। तो ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब हम चलते हैं बेटा, अब हमारे पास है जो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब आप जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। अब देखिए जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपका ये चीज क्या हो जाएगी? डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी 3 कॉस टी डी टी माइनस डी कॉस 3t डी टी, ये चीज बन जाएगी बेटा। अब 3 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा डी कॉस टी डी टी, और
कॉस 3t का हो जाएगा बेटा माइनस का साइन 3t डिफ्रेंसिएशन, और 3t का अगेन कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, ये चीज बनेगी बेटा। अब आगे ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो कॉस टी है इसको हम लोग लिखेंगे बेटा, कॉस टी का क्या होता है माइनस का साइन टी, तो माइनस का 3 साइन टी, माइनस माइनस ये बेटा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 3t का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन आएगा 3, तो 3 साइन 3t, ये आ जाएगा बेटा आपके पास वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से ये आ गई। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या मान लीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 4। सही यहाँ तक। अब आगे देखिए इस सवाल को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से क्या करिए बेटा, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको लेट कर लीजिए, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से क्या कर दीजिए बेटा डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड कर दीजिए ये भी समझिए, क्योंकि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy ऊपर होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 4 से, तो लिखेंगे बेटा इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। तो जब आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 4 क्या है बेटा dy बाई डी एक्स माइनस का, इसको पूरा लिख लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, तो ये है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3 साइन टी माइनस का 3 साइन 3t। डिवाइड करिए इसको इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 क्या है बेटा, इक्वेशन 3 है dx अपॉन dt। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 cos t माइनस 3 cos 3t। यहाँ तक सही बेटा। अब देखिए यहाँ से dt से dt कट जाएगा बेटा, अब ऊपर आपके पास केवल कितना बचेगा बेटा dy बाई डी एक्स बचेगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -3 क्या कर लीजिए बेटा कॉमन कर लीजिए, माइनस है क्या 2 बार, नहीं माइनस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है है, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है। 3 ऊपर से जब आप कॉमन लेंगे -3, तो -3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास बेटा साइन टी माइनस का साइन 3t इधर। अब आप नीचे से भी 3 कॉमन ले लेंगे तो इन साइड क्या बचेगा cos t माइनस cos 3t, ये चीज बचेगी बेटा। 3 से 3 को हटा दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या बचा, इसको ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दीजिए, यहाँ पे बचा बेटा आपके पास साइन टी माइनस का साइन 3t, और नीचे बचा आपके पास बेटा cos t माइनस का cos 3t, ये चीज बची बेटा cos t माइनस का 3t। मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं पे प्लस होगा, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे आपने गलत करा दिया, ये माइनस माइनस जो है बेटा प्लस बना देगा ना इसको, तो ये जब प्लस हो जाएगा तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी यहाँ पे प्लस आएगी, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये जो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब सही है, माइनस जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब इसके आगे आपको क्या करना है बेटा, अब यहां से 2 फार्मूले अप्लाई करिए। एक फार्मूला लगाइए बेटा साइन 3x का, किसका बेटा साइन 3x क्या होता है बेटा, साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए बेटा cos 3x का, किसका अप्लाई करिए बेटा cos 3x का। cos 3x क्या होता है बेटा, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब cos 3x की जगह हमारे पास क्या है बेटा cos 3t, तो x की जगह t रख देंगे, तो यहाँ पे sin 3t और cos 3t का फार्मूला खोल देना है बेटा। अब देखिए जब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का sin t अपनी जगह माइनस sin 3t की जगह रख देंगे 3 sin x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस का कर देगा, प्लस 4 साइन क्यूब x। अब इन साइड आ जाइए तो यहाँ हो जाएगा cos t, सॉरी जहां जहां x है वहां वहां हमको t लगाना पड़ेगा बेटा, माइनस, अब यहाँ क्या होगा माइनस का 4 cos क्यूब t, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस का 3 cos t, ये चीज बनेगी बेटा। अब जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा dy बाई डी एक्स
इक्वल टू माइनस, अब ये साइन टी है और ये माइनस का 3 साइन टी है, तो ये बचेगा माइनस का 2 साइन टी प्लस 4 साइन क्यूब टी। यहाँ तक सही बेटा। अब नीचे आ जाइए, ये है कॉस टी, ये है प्लस का 3 कॉस टी, तो ये हो जाएगा 4 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यूब टी। अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए। जैसे ही आप माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस को कहाँ भेजेंगे बेटा, अंदर भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, 2 को कॉमन ले लीजिए, माइनस को अंदर भेजिए, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा साइन टी माइनस 2 साइन क्यूब टी। अब यहाँ से 4 कॉस टी को कॉमन ले लीजिए, 4 कॉस टी को अगर कॉमन लेंगे तो इन साइड बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर टी। यहाँ तक सही सब कुछ बेटा। अब इसको क्या आप लिख सकते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, 4 को 2 से काट दिया। अब यहाँ से साइन टी को कॉमन ले लीजिए बेटा, साइन टी जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी। अब नीचे कॉस टी तो पहले से बाहर है। अब हमको ये बात पता है बेटा कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो अगर मैं यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का कितना बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर टी। और यहाँ पे देखिए कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे मैं कॉस 2x लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर मैं उसको लिख सकता हूँ तो अब मेरे पास क्या बचेगी इक्वेशन, अब मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन टी। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इक्वल हो जाएगा cos 2x के, तो हो जाएगा cos 2t। अब नीचे cos t और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, एक स्क्वायर से साइन टी खत्म हो जाएगा बेटा। अब फाइनली तुम्हारे पास कितना बचेगा इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान समझना यहाँ से। फाइनली हमारे पास बच गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 2t डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे बचा कॉस टी साइन टी, और हमको पता है बेटा वो साइन 2x के फार्मूले से हमको ये बात पता है कि 2 कॉस एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है साइन 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस 2t डिवाइड बाई साइन 2t। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है बेटा। तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉट 2t। कितनी आ गई बेटा, कॉट 2t आ गई। अब इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए बेटा, 5 मान लीजिए। अब ध्यान से समझिए यहाँ से, अब हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कॉट 2t का क्या होता है बेटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 2t, और 2t का दोबारा करोगे तो 2 आगे आ जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्या बन जाएगा बेटा, डी टी बाई डी एक्स। क्या बेटा इस चीज को तुम ये लिख सकते हो कि ये लिखा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 को ऊपर रहने दो। कॉसेक स्क्वायर को क्या तुम लिख सकते हो बेटा, साइन स्क्वायर 2t नीचे ले आए। और जो ये लिखा है dt तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये चीज लिखी जा सकती है बेटा। अब यहां से देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3 क्या थी बेटा आपकी, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, ये है
इक्वेशन 3 की dx अपॉन dt जो होगा, dx अपॉन dt किसके इक्वल होगा, 3 cot t माइनस का 3 cos 3t। तो यहाँ पे रख देंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे जब वैल्यू किसकी, इसकी, तो ध्यान देखना क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t इंटू 1। अब नीचे बनेगा बेटा आपके पास 3 cos t माइनस का 3 cos 3t, ये बन जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, अब हमको वैल्यू निकालना है बेटा, क्या निकालना है, वैल्यू। तो हम पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू पाई बाई 3, टी इक्वल टू कितना पुट करेंगे बेटा, पाई बाई 3 को पुट करेंगे। और जैसे ही t इक्वल टू आप पाई बाई 3 पुट करेंगे तो देखिए अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान देखना बेटा। अब हमारा निकलने जा रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पर, एट t इक्वल टू पाई बाई 3 पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2, t की जगह हम कितना लिख देंगे, पाई बाई 3 इंटू 1 अपॉन 3 कॉस पाई बाई 3 माइनस का 3 कॉस 3 पाई बाई 3, ये चीज आ जाएगी बेटा। यहां से तुम इसको लिख सकते हो माइनस का 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 120 डिग्री इंटू 1 अपॉन 3 कॉस 60 डिग्री माइनस का 3 कॉस पाई, ये चीज आएगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा यहाँ पर, -2 साइन 120 की वैल्यू होती है बेटा आपके पास कितनी, √3/2, कितनी होती है बेटा, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है, इंटू 1/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है, और -3 cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ये चीज बनेगी। तो क्या बेटा, इस चीज को तुम लिख सकते हो माइनस का 2 √3/2 इंटू, अब यहां से लिखा जा सकता है 3/2 माइनस प्लस का 4, ये चीज लिखी जाएगी बेटा। अब इसको तुम लिख सकते हो माइनस का 2 √3/2, अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लोगे, 3 + 8/2, ये बन जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा बेटा, 4। यहाँ पे थोड़ा सा एक रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चलेगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये फाइनली हो जाएगा 3/4, फाइनली कितना हो जाएगा, 3/4। अब 4 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 तो ऊपर रहेगा, अब 8 को 3 में जोड़ोगे तो हो जाएगा ये कितना, 11। अब 4 × 2 करोगे तो 8, अब 8 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 16/33, माइनस का 16 बाई कितनी बेटा, 33, आपकी ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो यहाँ नीचे लिख देना है थोड़ा सा, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज -16, देखिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन और चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं हो गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3/2 -2, 3 हो जाएगा यहाँ पर। ओ हो, देखिए यहाँ पे रॉन्ग करा दिया है। जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 6, कितना आएगा 6, और यहाँ पर जब 6 आएगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 27। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ -16/27। बस इतना कर देना तो बेटा 8 नंबर का सवाल है, और बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस सवालों की कैटेगरी में हम लोग इसको लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो watching next video coming soon.